बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं सभी छात्र एवं छात्राएं से कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का मात्र 3 महीना बच चुका है। 3 महीना बचा हुआ है और सभी बच्चे तो अपने अपनी तैयारी में लग चुके हैं। सभी बच्चे का सोच होता है कि हमारा रिजल्ट बेहतर आए ताकि हमारा भी नाम हो, हमारे माता पिता का भी नाम हो, हाँ, और हमारे शिक्षक का भी नाम हो। सभी बच्चे प्रयास में तो रहते हैं, लेकिन पता क्या है कि बच्चे पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब उनका दिमाग, माइंड इधर उधर भटकने लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका मेन फोकस अपने पढ़ाई पर होना चाहिए और अपने पढ़ाई पर होना चाहिए और आपके दिमाग में इतना सेट होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम दोबारा नहीं आता है। बोर्ड एग्ज़ाम मात्र एक बार ही आता है हर एक बच्चा के लिए। तो हम मेहनत अच्छे ढंग से करें और अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास करें। आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही चलना चाहिए, पढ़ाई के अलावा बाहरी दुनिया का बात कुछ भी नहीं चलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष लगभग 15 से 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो 15 से 20 लाख बच्चे जगह जगह कहीं ना कहीं अपने कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन क्लासेस, किसी तरह के माध्यम से क्लास करते रहते हैं और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा एक सलाह है, आप यदि याद कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, कोई सब्जेक्ट में 2 मार्क्स हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप यदि उस टॉपिक को आज याद कर रहे हैं तो उसे 1 सप्ताह बाद रिवीजन फिर ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप आज याद करके छोड़ देते हैं, फिर 1 महीना तक आप उसको याद नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं। तो आपका काम क्या है, उसे बार बार रिवीजन करना। समय समय पर एक टाइम सेट कीजिए, कितना समय बाद हम उसे रिवीजन कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट में रिवीजन कीजिए। 4 से 5 घंटा सिर्फ आपको अब याद करने में देना है। आपका होमवर्क जो भी मिला है उसे तो बनाना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन 4 से 5 घंटा शांतिपूर्वक हर एक के 45 मिनट 50 मिनट पर 10 मिनट का ब्रेक लेकर सिर्फ याद करते रहिए। उस 4 घंटा के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और याद करते समय अपने आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा कर याद कीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप याद करते हैं उस समय यदि बाहरी आवाज़ आता है हमारी कानों तक तो हमारा दिमाग फिर उस बात को सुनने में लग जाता है। जब आपका दिमाग वहाँ पर चला जाएगा तो आप जो याद कर रहे हो याद सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो याद करते समय थोड़ा सा आवाज़ इतना रखिए, आप इतना बढ़ा कर रखिए ताकि बाहरी व्यक्ति यदि बात कर रहा है आपके रूम के बाहर चाहे आसपास, तो उसका आवाज़, उन लोगों का आवाज़ हमारी कान तक नहीं आना चाहिए। यदि हमारी कान तक उनका आवाज़ आ रहा है तो हमारा दिमाग फिर पढ़ाई से हट जाएगा और उस समय हम सही ढंग से याद नहीं कर पाएंगे और जो याद किए है उसे हम भूल भी सकते हैं। तो आपका दिमाग बस याद करने पर आना चाहिए और याद करते समय आप ज़ोर से बोलिएगा, थोड़ा सा आवाज़ में बोलकर याद कीजिएगा तो आपके दिमाग में बाहरी बात नहीं चलेगा। किसी तरह का फालतू बात, इधर उधर का बात, कोई किसी तरह का बात नहीं चलेगा। तो प्रयास करना क्या है कि आप जिस टॉपिक को याद करते हैं उसको बेहतर ढंग से याद करना है। उसके बाद लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में 20 लाख बच्चे शामिल होते हैं। सभी जगह कोचिंग संस्थान में बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे में यूनिटी नहीं रहता। अब यूनिटी क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं रहना चाहिए तो हम बता दें। देखिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, अलग अलग संस्थान में, कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर मात्र 15 से 20 या 30 या 40 या 50 बच्चा है। 50 बच्चा में भी यूनिटी नहीं रहता है पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामला में 50 बच्चा में यूनिटी नहीं रहता है। प्रत्येक बच्चा सोचता है कि हम अपना बात अगला को शेयर नहीं करेंगे, यदि हम अगला को शेयर करते तो हमसे बेहतर प्रदर्शन कर जाएगा, हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। लेकिन यदि आप एक दूसरे को बात शेयर नहीं करते हैं तो आपके साथ जो भी साथी है, जितना साथी पढ़ रहे हैं, 50 साथी हो, 7 साथी हो, 60 या 50, सबको घाटा होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि कहीं कहीं बच्चे जो है एक ग्रुप बना के पढ़ते हैं। 10 या 20 का एक ग्रुप रहता है बच्चे। ग्रुप में पढ़ते कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका काम क्या है, अगला जो बच्चा किस तरह से तैयारी किया, किस तरह से प्लानिंग सेट कर रहा है, वो अगला को शेयर करेगा, फिर अगला उसको शेयर करेगा। हम बात बता रहे हैं, कहीं पर कोई पंचायती होता है, किसी मुद्दा पर बात करना है, कोई डिसीजन लेना है, उसमें लगभग 15 से 20 आदमी बैठते हैं।
बैठने के बाद 20 आदमी अपना अपना निर्णय वहाँ पर देते हैं, अपना अपना डिसीजन देते हैं कि काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। 20 आदमी अपना अपना विचार वहाँ पर रखें। 20 आदमी के विचार में से किसी एक ही का विचार न लिया जाए। 20 आदमी का हो सकता है 20 आदमी के विचार रखे, उसमें कुछ विचार अगला का अच्छा हो, कुछ विचार अगला का अच्छा हो। ऐसे मान लीजिए 20 आदमी अपना अपना विचार दिए, 10 आदमी का विचार बहुत ही बेहतर हो। 10 आदमी के द्वारा जो विचार दिया गया, बताया गया, वह विचार बहुत ही बेहतर हो सकता है। वही विचार को वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। बात यहाँ पर वही है। आप लोग मान लीजिए कि 50 का समूह है, 40 का समूह है। 40 विद्यार्थी में आप लोग यदि टीम बना के काम करते हैं, मान लीजिए 10-10 का ही टीम बना लिए, 10 ग्रुप का अलग, 10 ग्रुप का अलग, 10 ग्रुप का अलग टीम बना लिए। यदि आपस में एक दूसरे को अपना तैयारी का जो किस तरह से तैयारी करते हैं, अपना प्लानिंग शेयर करते हैं। जैसे एक टीचर किसी भी बच्चे के साथ स्वार्थी नहीं करता है, सबको अपनी बात बताते हैं, किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा स्ट्रेटजी लेना है, सभी बात को शेयर करते हैं। तो जिस तरह टीचर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, अपनी सभी बातों को सभी बच्चे के साथ एक समान रूप से शेयर करते हैं, इसी तरह से आप लोग में भी भेदभाव आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं तो जितना रिजल्ट आने वाला होगा उससे बेहतर आ सकता है। आप जितना सोच रहे होंगे उससे बेहतर आ सकता है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उतना रिजल्ट आपको यदि लाना है तो आपको एक साथ यूनिटी के साथ काम करना होगा। यदि आप एक साथ मिलजुल कर काम नहीं कीजिएगा तो आप सोच रहे हैं उससे रिजल्ट आपका कम जाएगा, क्योंकि यूनिटी में बहुत ही पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। बहुत सारे कहानी के माध्यम से भी पहला से लेकर अभी 10th क्लास में बच्चे होंगे, 12th क्लास में बच्चे होंगे, बहुत सारे कहानी के माध्यम से सुने होंगे कि यूनिटी में कितना पावर होती है। आपको पता होगा, कहानी सुने होंगे कि एक लकड़ी को यदि तोड़ा जाए तो आसानी से टूट जाता है, कई लकड़ी को जोड़कर तोड़ा जाए तो नहीं टूट पाता है। यहीं पर आप समझिए, इसी तरह से बहुत ऐसा कहानी है। यहाँ पर भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप लोग एक साथ मिलजुल कर काम कीजिए। जैसे में हम बता रहे हैं, मान लीजिए 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, हम अगला बच्चा को बोलेंगे कि सब अपना अपना घर से हर एक चैप्टर से 2 मार्क्स वाला मात्र 2-2 प्रश्न VVI खोज के लाना है कि जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 10 बच्चा खोज के लाए। उसके बाद 5 मार्क्स वाला भी एक प्रश्न खोज के लाना हर एक चैप्टर से। सभी बच्चे अपना अपना काम पूरा कर किया। यहाँ पर आके हमको मिलाएंगे कौन बच्चा का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, कौन बच्चा का क्वेश्चन सबका गेसिंग किया हुआ है, किस बच्चा का क्वेश्चन किसके साथ रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन को हम ज़्यादा छांट लेंगे। जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसको हम छांट लेंगे, वो छांट के एक तरफ रख देंगे। हो सकता है कि जो गेसिंग किया गया ज़्यादा बार उसमें से आ जाए, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है कि एक साथ मिलजुल कर काम कीजिए। एक साथ मिलजुल कर काम कीजिएगा, आपका काम बेहतर होगा और आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा। इसमें आप जब मिलजुल कर काम करते तो आपस में मतभेद नहीं रहेगा। आपका याद करने का तरीका यदि एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिसका बेहतर हो, जिसका तरीका बेहतर हो उस तरीका से आप याद कीजिए। इसमें सबों का फ़ायदा है। लेकिन आपस में आप मतभेद रखते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, तो आपके मन में बस वही विचार चलते रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप जितना सोच रहे हैं उससे नीचे ही रहिएगा। लेकिन आप मिलजुल कर काम करते हैं तो हमेशा आगे बढ़िएगा, क्योंकि यदि हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों का भलाई करते हैं, तो ऊपर वाला भी हमको साथ देते हैं, हमको आगे बढ़ने में वो भी हमको मदद करते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि एक साथ मिलजुल कर काम करें। मिलजुल कर काम कीजिएगा, आपका बेहतर काम होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि हर एक बच्चे का सोच होता है कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो। हर एक बच्चा चाहता है कि रिजल्ट बेहतर आए ताकि हमारा नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो, मेरे शिक्षक का नाम हो। तो नाम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने का तरीका बदलिए। मेहनत करने का तरीका क्या बदलना है? आप मिलजुल कर काम कीजिए। 5-10 बच्चा ही मिल के एक ग्रुप बना के काम कीजिए। हम कहते हैं आपका रिजल्ट बेहतर आएगा यदि टीम में काम करते हैं। क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं तो आप जैसा बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में मतभेद नहीं करता है, वह टीम बना के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बात शेयर करते हैं कि हम ऐसे याद करें, हम ऐसे याद करें, हम ऐसे याद कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के बात को फॉलो करते हैं ताकि एक दूसरे को मदद मिले। आपका जो हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 6 सब्जेक्ट में आपका जो मेन पॉइंट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो उसका जो चार्ट पेपर आता है उसमें आप मेन पॉइंट को लिखिए। मेन पॉइंट को लिखकर आप डेली उसे याद करने का प्रयास कीजिए। उसे डेली पढ़िए। आप डेली पढ़ते हैं, उसी चीज़ को बार बार डेली आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते हैं तो आपको वो चीज़ जो भी कुछ याद करते हो याद रहेगा। लेकिन आज पढ़ लिए, फिर हम 10 दिन बाद पढ़ें तो फिर हम भूल जाएंगे। कम से कम 3 या 4 दिन पर उसको रिपीट करते रहना है।
याद करते रहना है ताकि वह बेहतर ढंग से याद हो और बहुत दिनों तक याद रह जाए। धन्यवाद।